इस प्रॉब्लम में कुछ लॉजिक मिसिंग है, लॉजिक गलत है। हमें उस मिसिंग लॉजिक को फिलअप करना है, लॉजिक को भी करेक्ट करना है। तो इसमें क्या है, पहले आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। समझ लीजिए हमारे 25 क्लासरूम है और उस 25 क्लास में 25 टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक टीचिंग असिस्टेंट होगा जिनका काम होगा हर क्लास में विजिट करके ये देख ले कि कितने प्रेजेंट थे और उस डेटा यूज करके उसे एब्सेंट कितने हैं बच्चे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो क्लास 201 में चला गया, टोटल स्ट्रेंथ है उस क्लास का 55, प्रेजेंट है 50, तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करेंगे एब्सेंट है 5। अगर वो 203 में गए तो टोटल स्ट्रेंथ है उस क्लास का 70, प्रेजेंट है 62, यानी एब्सेंट है 70 माइनस 62 यानी 8। तो इस कोड को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने इस कोड लिखा है। अगर आप इस कोड देखोगे, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। पहले एब्सेंट 0 है, ये ठीक है, प्रेजेंट 0 है, ये भी ठीक है, लेकिन वेरिएबल टोटल मिसिंग है। स्टेप नंबर 2 पे इनको रीड प्रेजेंट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर क्लास में रीड करना पड़ेगा यूजर से। अगला स्टेप पे क्योंकि इन्हें एब्सेंट स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टोटल नहीं आएगा, एब्सेंट इज असाइंड टोटल माइनस प्रेजेंट आना चाहिए, तो ये भी गलत है। और लास्ट को टोटल एब्सेंट इज टोटल माइनस प्रेजेंट, ये ठीक है। तो या यहाँ पे आप सीधा एब्सेंट भी प्रिंट कर सकते थे। तो चलिए इसका लॉजिक हम देख लेंगे। एब्सेंट 0 है, प्रेजेंट 0 है, टोटल हम यूजर से मांग लेंगे। तो सबसे स्टेप नंबर 2 पे हम कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उस क्लास में और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हम पता करेंगे। स्टेप नंबर 3 पे हम एब्सेंट टोटल माइनस प्रेजेंट का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 4 पे हम टोटल एब्सेंट का वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करके हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो इस लॉजिक में काफी मिस्टेक्स थे। अब दूसरे प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं टीचिंग असिस्टेंट द्वारा, अब मैं आपको समझाता हूं। टीचिंग असिस्टेंट हर क्लास में चक्कर लगा के ये पता कर रहा है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और उससे कैलकुलेट कर रहे हैं कितने एब्सेंट है। ये पॉसिबल है कि टीचिंग असिस्टेंट गलत क्लासरूम में जाके गलत प्रेजेंट काउंट कर सकता है और इससे क्या हो सकता है, उसमें टोटल और कैलकुलेशन का गड़बड़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 201 क्लासरूम बजाय 203 में चला गया और प्रेजेंट मिले उसे 62, लेकिन जब उसे जाना था 201 में, जब टोटल 55 है, 62 कहाँ से प्रेजेंट हो गई, ये एक गलती हो सकता है जब टीचिंग असिस्टेंट गलत क्लासरूम में जाए और गलत टोटल और प्रेजेंट को कंपेयर करे। ये भी हो सकता है कि टीचिंग असिस्टेंट गलत क्लासरूम पे ही चले जाए और चाहे उसका नंबर सेम हो लेकिन उस क्लासरूम के प्रेजेंट और एब्सेंट अलग हो सकते हैं। तो ये सारे एरर्स इसमें लिखे गए हैं जो टीचिंग असिस्टेंट द्वारा किया जा सकता है। जैसे अगर समझ लीजिए टीचर ने कंबाइंड क्लास किया है, तो कंबाइंड क्लास का स्ट्रेंथ 2 क्लास मिला के होता है, तब उसमें प्रेजेंट और माइनस निकालना टीचिंग असिस्टेंट के लिए मुश्किल होगा अगर टीचर ने क्लास वाइज प्रेजेंट कितने थे कितने एब्सेंट थे उनको नहीं दिया है। तो ये था पार्ट 3, जिसने हमें पूरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपका सीक्वेंशियल लॉजिक सॉल्यूशंस हमने आपको बता दिया। और ये सारे लॉजिक आपको जो प्रॉब्लम थे उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ये तीनों के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिंक होंगे। तो आपने जो किया है इससे कंपेयर कीजिए। मैं कहता हूं आप एक ब्लैंक 100 पेज नोटबुक मेंटेन कीजिए। जैसे ये प्रॉब्लम दिए गए हैं, जो भी एल्गोरिथम है, जैसे आप ट्राई करोगे एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, आपको लेटर ऑन बहुत ही जल्दी क्विक रेफरेंस कर सकते हो। 10 मिनट में आप पूरी किताब रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये तो पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ लर्न बाय मेमोरी या बाय हार्ट करने की चांसेस ही नहीं है।